Hello students, today I am going to teach you Chapter 12 Bank Reconciliation Statement of T.S. Grewal, Practical Problem 18. Bank overdraft as per cash book 52,100. ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसलिए माइनस आइटम्स में आ जाएगा 52,100. Second point. During the month, the total amount of checks for 94,400 were deposited into the bank, but out of this, one check for 11,160 has been entered into the passbook on 5th April. मतलब हमने बैंक में 94,400 डिपॉजिट करवाए, जिसमें से 11,160 उसमें एंटर 5th अप्रैल को हुए. उस दिन नहीं हुए, 5th अप्रैल को हुए. मतलब हमारी कैश बुक 11,160 से ज़्यादा चल रही है पासबुक के हिसाब से, तो हमें 11,160 माइनस आइटम्स में डालने होंगे. Check deposited but not get credited. Third point. During the month, checks for 89,580 were drawn in favor of creditors. मतलब हमने 89,580 के चेक्स ड्रॉ किए और अपने क्रेडिटर्स को इशू कर दिए, जिसमें से एक क्रेडिटर था 38,580 का, उसने इन कैश अभी नहीं कराया, अगले महीने कराया है 7th अप्रैल को. ये जो हम बैंक रिकन्सिलेशन बना रहे हैं ये 31 मार्च का है. और जबकि अनदर एक क्रेडिटर और था 44,320 का, उसने भी अभी तक इन कैश नहीं कराया है. तो 38,580 प्लस 4,320, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 42,900. तो 42,900 प्लस आइटम्स में आ जाएगा, क्योंकि जब हमने इशू करे थे तो हमने माइनस में कर दिया था टोटल अमाउंट 89,580 का, जिसमें से अभी भी हमारे बैंक में 42,900 पड़े हुए हैं, तो हमें प्लस आइटम्स में लिखना होगा. यहाँ आ जाएगा 42,900 और यहाँ आएगा चेक इशूड बट नॉट encashed yet. Fourth point. As per instructions, the bank on 28th March paid out 10,500 to a creditor, but by mistake the same has not been entered in the cash book. मतलब बैंक ने खुद से हमारे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये माइनस आइटम्स में आ जाएगा 10,500. माइनस आइटम्स में आएगा 10,500. इधर आएगा डायरेक्ट पेमेंट by bank. Fifth point. According to agreement, on 25th March, a debtor deposited directly into the bank 9,000, but the same has not been recorded in cash book. मतलब हमारे किसी डेटर ने 9,000 जमा करवा दिए हमारी बैंक में, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. प्लस आइटम्स में आ जाएगा 9,000. डायरेक्ट
पेमेंट into bank 9,000. Sixth point, the bank without any intimation debited his account for 120 as bank charges and credited the same for 180 as interest. मतलब बैंक ने 120 काट लिए और 180 एज अ इंटरेस्ट दे दिया और 120 बैंक चार्जेस काट लिए. इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. बैंक डेबिटेड चार्जेस 120 माइनस आइटम्स में, क्योंकि उसने काटे हैं हमारे बैंक से. बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 180. सेवेंथ पॉइंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कैश बुक पर, क्योंकि इसमें लिखा है एक हमने जमा जो कराए थे 5,780, वो गलती से बैंक ने जमा कर दिए, उसकी जगह 7,580. लेकिन वो एरर उन्होंने रेक्टिफाइड कर दिया, मतलब उन्होंने वो एरर सही कर दिया 31 मार्च से पहले ही. इसलिए इसकी कोई करेक्शन नहीं होगी. अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बैलेंस आएगा. तो माइनस आइटम्स का टोटल आ रहा है 73,880 और प्लस आइटम्स का टोटल आ रहा है 52,080. माइनस आइटम्स में से प्लस आइटम्स माइनस करेंगे तो आएगा 21,800 माइनस का, तो माइनस आइटम्स में ही आ जाएगा 21,800. 21,800 बैलेंस as per पासबुक.